السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے بزرگ اور بھائیوں، نیپال میں مسلمانوں کے حالات سے پہلے مختصر طور پہ نیپال کے بارے میں کچھ بتلانا چاہتا ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نیپال یہ ہند و چین کے درمیان واقع ہے، ایک چھوٹا سا ملک ہے۔ اس کے شمال میں تبت اور چین ہے، جبکہ جنوب، مشرق اور مغرب میں ہندوستان اس کا احاطہ کیے ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، نیپال بہت ہی چھوٹا سا ملک ہے۔ اس کی لمبائی مشرق سے مغرب صرف 885 کلومیٹر ہے اور جنوب سے شمال کہیں 240 اور کہیں 128 کلومیٹر ہے۔ اس طرح نیپال کا کل مجموعی رقبہ 1,47,181 کلومیٹر ہے۔ نیپال میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق کل 3 کروڑ لوگ ہیں۔ ان میں سے 81% ہندو ہیں، 9% بدھسٹ ہیں، 5% مسلمان ہیں، 2% نصرانی ہیں اور باقی دیگر مذاہب کے لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں، نیپال کے اندر کل 7 صوبے اور 77 ضلع ہیں۔ نیپال ہمیشہ سے شہنشاہیت کے زیر سایہ پلتا اور پھولتا رہا ہے، لیکن 208 عیسوی میں یہاں جمہوریت قائم ہوئی اور نیپال جمہوری حکومت ہونے کے بعد سب سے پہلا وزیر اعظم بننے کا شرف پشپ کمل دہال، جن کا عرف ہے پرچنڈ، ان کو شرف حاصل ہوا۔ یہ 70 سال کے ہیں، ماں نواز تنظیم کے یہ لیڈر ہیں اور اب تک نیپال کے 3 بار وزیر اعظم بن چکے ہیں۔ نیپال کے اندر کچھ خصوصیات ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ملک کبھی بھی کسی کا غلام نہیں رہا، ہمیشہ سے آزاد رہا ہے۔ اس کے اندر مشہور عالمی مذاہب میں سے ایک بدھ ازم کے بانی اور اس کے جو روحانی پیشوا گوتم بدھ لمبنی کے اندر پیدا ہوئے تھے۔ ایسے ہی دنیا کی 10 بلند ترین چوٹیوں میں سے 8 چوٹیاں نیپال میں ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہمالیہ کی سب سے بلند ترین چوٹی ایورسٹ یہ نیپال کے اندر ہی واقع ہے۔ نیپال کے لوگ نہایت ہی سیدھے سادھے اور ایماندار ہوتے ہیں۔ وہ فتنہ فساد سے بہت دور رہتے، ان کے اندر عصبیت نہیں ہے اور وہ بہت ہی امن و امان پسند کرنے والے لوگ ہیں۔ نیپال کے اندر اسلام کب آئی؟ مورخین کا کہنا ہے کہ نیپال میں اسلام کی تاریخ تقریباً 900 سال پرانی ہے، اور یہ 3 طریقوں سے نیپال میں اسلام داخل ہوا۔ ایک کشمیر کے ذریعے، اور دوسرا راستہ تبت کے ذریعے، اور تیسرا شمالی ہند کے ذریعے۔ نیپال میں مسلمانوں کی تعداد کیا ہے؟ میں نے شروع میں بیان کیا کہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق نیپال میں کل 5% مسلمان ہیں،
लेकिन मुसलमानों के अपने एदाद शुमार के मुताबिक मुसलमानों की तादाद 7% से 10% के दरमियान है। दुखुल इस्लाम के अंदर मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आजकल नेपाल में तेजी के साथ इस्लाम फैल रहा है और इस्लाम फैलने के कई एक असबाब हैं। नेपाल में दावती काम करना खास तौर से पहाड़ी इलाकों में ये बहुत ही दुश्वार और मुश्किल है, इसलिए कि नेपाल को अगर 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो इसके 2 हिस्से जंगलात, पहाड़ों और नदी नालों पर मुश्तमिल हैं। एक ही हिस्सा है जिसको मैदानी तराई या मधेश का हिस्सा कहा जाता है और नेपाल में 52% लोग ये पहाड़ों में बसते हैं, जबकि 48% ही मैदानी इलाकों के अंदर है। इस्लाम की नश्र इशाअत पहाड़ों में जाके करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए कि कहीं कहीं जब वफ्द को भेजा गया, हमारे यहाँ जामिया सिराजुल उलूम झंडा नगर की जानिब से भी दुआत को पहाड़ों में भेजा गया। किसी बस्ती में जाने के लिए 3 दिन और 5 दिन लग जाते हैं। ये पहाड़ी रास्ते बहुत ही दुश्वार कुन हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इस्लाम के लिए एक दूसरा रास्ता खोल दिया कि वहाँ के गरीब लोग खलीजी ममालिक के अंदर माइशत को दुरुस्त करने के लिए कस्बे माश के लिए आते हैं और यहाँ पे वाक़े इस्लामिक सेंटर्स के ज़रिए इन्हें दावत दी जाती है और ये इस्लाम के अंदर आए दिन दाखिल हो रहे हैं। एक नेपाली मेरे पास इस्लाम लाया, उससे मैंने सबब पूछा तो कहा कि मैंने नेपाल में किसी मुसलमान को नहीं देखा, यहाँ आकर पता चला कि इस्लामी मुल्क है। तो मैंने कहा कि तुम इस्लाम क्यों लाए? कहा इस्लाम के बारे में सुना था लेकिन मुसलमानों से मुलाकात नहीं हुई थी। बतलाया कि मेरी एक बहन थी जिससे मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, जब वो इंतकाल कर गई उसके चिता में मैंने जैसे ही आग लगाई उसका कफन जल गया और बहन का जिस्म मेरे सामने देखते देखते नंगा हो गया। मैंने आंखें बंद कर ली। मैंने वापसी के बाद अपने अब्बू से भी इस मौजू पे बात की, लेकिन उन्होंने हमारी तहजीब यही है कहकर हमें खामोश कर दिया। जब हम सऊदी अरब आए और यहाँ के मुसलमानों को देखा कि बड़े एहतराम के साथ इन्हें दफनाया जाता है, तो मैंने इस्लाम लाने का फैसला कर लिया। इसी तरीके से नेपाल के एक पहाड़ का रहने वाला शख्स मेरे पास इस्लाम लेने के लिए आया। उसे किताब दी कि इसको पढ़ो, लेकिन उसने कहा कि पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कलमा पढ़ाएं। मैंने कहा कि इस्लाम के बारे में तुम्हें कुछ जानना चाहिए, तो उसने कहा मैंने बहुत कुछ देख लिया है। इस्लाम लाने का सबब ये बतलाया कि यहाँ मैंने कब्रिस्तान में जाके देखा है कि मुसलमानों को मरने के बाद किस कदर एहतराम के साथ दफनाया जाता है, जबकि हमारे यहाँ पहाड़ में हमारी कौम के अंदर एक अजीब सी तहजीब है, सकाफत है। वो ये है कि जब कोई मर जाता है तो गांव के लोग उसकी लाश को लेकर पहाड़ की चोटी पे जाते हैं और टुकड़े टुकड़े करके चरिंद परिंद को खिलाते हैं। जब तक पूरी लाश खत्म नहीं हो जाती, पूरे गोश्त तकसीम नहीं हो जाते, उस वक्त तक वो लोग वापस नहीं आते हैं। तो जब मैंने यहाँ पे देखा कि इस्लाम के अंदर ये तरीका है, तो मैं इस्लाम लाने का मैंने फैसला कर लिया। मेरे भाइयों, मुसलमान नेपाल के अंदर बड़े अमन व सुकून के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं और मैंने कहा था कि वहाँ के लोग अमन पसंद हैं। आपको बतलाऊं, नेपाल के अंदर अभी जल्द ही चंद साल पहले हिंदू सम्राट के नाम से हिंदुस्तान की देखा देखी एक तंजीम कायम हुई
और उस सम्राट के तंजीम के लोगों ने फितना फैलाना चाहा, और चूंकि नेपाल में 81% लोग हिंदू हैं, इसलिए मुतालबा हुआ कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुल्क ऐलान किया जाए, इससे शुमार किया जाए। बहरकैफ हुकूमत बड़ी अच्छी है। हुकूमत ने एक पॉलिसी इख्तियार की और कहा इसके लिए हम पार्लियामेंट के अंदर इलेक्शन करवाएंगे। पार्लियामेंट के अंदर इंतखाब हुआ, इलेक्शन हुआ कि कितने लोग हैं जो जमहूरी निज़ाम चाहते हैं और कितने लोग हैं जो हिंदू मत लाना चाहते हैं। तो आपको सुनकर ताज्जुब होगा, लोग दुआएं कर रहे थे और हम मुसलमानों के लिए दुआओं के सिवा कोई चारा नहीं था, लेकिन अल्लाह की मदद हुई और हिंदू मत की तरफ सिर्फ एक वोट मिला था। ये आपको ताज्जुब होगा, जबकि उस पार्लियामेंट में उस वक्त सिर्फ 12 मुसलमान थे, सब के सब गैर मुस्लिम थे, लेकिन इसके बावजूद भी सिर्फ एक वोट इसके अंदर मिला था। ऐसे ही मेरे भाइयों एक चीज और है, जब नेपाल के अंदर नस्रानियत की नशर इशात होने लगी, ये जमहूरियत आने के बाद, इसलिए कि शहनशाहियत के दौर में मना था और जो लोग आते थे नस्रानियत फैलाने के लिए, उन्हें वहां की सरकार जेल खाने के अंदर डाल दिया करते थे। लेकिन जमहूरियत आने के बाद जब नस्रानियत की नशर इशात नेपाल के अंदर हुई तो मुसलमानों को बड़ा झटका लगा और ये हुआ कि अब तक तो हम लोग हिंदू मत, बुद्धिज्म को बर्दाश्त कर रहे थे, अब नस्रानियत के साथ हमारा ऐसा न हो टकराव हो। लेकिन याद रखें अल्लाह ताला ने इसको खैर के अंदर बदल दिया। बड़े बड़े हिंदू लोगों को नसरानी लोगों ने नसरानियत में दाखिल कर दिया, मालो दौलत के लालच में, पोस्ट और मनसब के लालच में। लेकिन आज जो नेपाल के अंदर इस्लाम तेजी के साथ फैल रहा है, उसमें अक्सर व बेशतर वही लोग होते हैं जो हिंदू से पहले नसरानी हुए थे और अब वो नसरानियत को छोड़कर इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। तो हम कभी जाहिरी तौर पे किसी चीज को देखते हैं कि नुकसानदेह है, लेकिन इसके अंदर भलाई होती है। मैं फिर से कहूंगा कि नेपाल बड़े ही अमन और शांति का मुल्क है और यहाँ के बाशिंदे बहुत ही अमन पसंद हैं और इस्लाम के ऊपर कोई रुकावट नहीं है। आप मस्जिद बनाएं, मदरसे बनाएं, कोई पूछने के लिए नहीं आएगा कि इसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, आप कहाँ से लाते हैं, कोई किसी को कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमें मौका है कि हम इस्लाम की नशर इशात करें और जो भाई नेपाल नहीं गए हैं नेपाल में जाएं, मुस्लिम और सोसाइटी के अंदर जियारत करें, इस्लामी मदारिस मराकिज का ताउन करें और वहाँ जाकर ख़ास तौर से पहाड़ों में इस्लाम की नशर इशात करें और इसकी तरफ तवज्जो दें। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको दीन की बातें सुनने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।